यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज हम लोगों का सेशन चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का सीरीज। बच्चों, शुरू हुआ था जिसका अब समाप्ति होने वाला है। बच्चों, आज हम लोग का पिछला सेशन जो समाप्त हुआ वो था जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के यूज ऑफ कैन, शुड, मे, मस्ट का प्रयोग। बच्चों, तो हम लोगों ने उसके पूरे नियमों को पढ़ा। उसके अंतर्गत जो जितने भी सारे रूल थे मैंने आपको बता दिया था। आप जाकर बच्चों प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से निकाल कर आप क्लास कर सकते हैं, नियम देख सकते हैं। बच्चों, अभी जो हम लोगों का बच्चों आज का सेशन होने वाला है वो कैन, शुड, मे, मस्ट जितने भी बच्चों एक्सरसाइज हैं उन सभी एक्सरसाइज को हमें एक एक करके बनाना है। बच्चों, इसमें 4 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, 132, 133, 134 और 135। तो बच्चों आइए हम लोग मिलान करते हैं। हमने बताया था ना पिछला वीडियो में कि कैन मतलब होता है सकना, मे मतलब होता है सकना। कैन का प्रयोग जहां पर बच्चों शक्ति का बोध हो, सामर्थ्य का बोध हो, क्षमता का बोध हो, वहां पर कैन का प्रयोग करिएगा। ठीक है ना। जहां पर बच्चों संभावना का बोध हो, अनुमति देना या लेने की बोध हो, बच्चों अनुरोध का बोध हो, वहां पर आप क्या करेंगे, मे का प्रयोग करिएगा। याद रखना है बच्चों। शुड मतलब होता है जहां पर बच्चों चाहिए लगा हो वहां पर शुड, और जहां पे अवश्य चाहिए लगा हो वहां पर लगाएंगे मस्ट। आइए बच्चों मिलान करते हैं, देखते हैं। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। बच्चों शक्ति की बात है, क्षमता की बात है। वी कैन वर्क, यू कैन रीड इंग्लिश, सी कैन स्विम, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हियर, वी कैन सी, आई कैन डिफीट हिम, मैं उसे हरा सकता हूं, मेरे पास ताकत है कि नहीं। बच्चों वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, देखने की क्षमता कहिए बच्चों। आई कैन हियर, मैं सुन सकता हूं, सुनने की क्षमता कहिए बच्चों आप। आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बच्चों मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर सामर्थ्य है कि मैं आपको मदद कर सकता हूं। सी कैन स्विम, वह तैर सकती है, उसके अंदर बच्चों तैरने की क्षमता कहिए, शक्ति भी कहिए बच्चों, ये चलेगा। आइए बच्चों आगे देखिए। यू मे गो देयर, यू मे गो होम, यू मे टेक इट, यू मे ईट दिस मैंगो, मे आई यूज इट, इट मे रेन टूडे, ही मे गो, फादर मे कम। बच्चों यहां से आपको मे लगा है, क्यों, अब ध्यान देना है। यू मे गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, मतलब बच्चों आपको क्या मिल गया है, किसी से अनुमति मिल गया, आप जा सकते हो। तुम घर जा सकते हो, तुम्हें घर जाने की परमिशन मिल गई है। बच्चों तो जहां पे सकना हो बच्चों, परमिशन का भाव व्यक्त हो, अनुमति देना लेना, वहां पर बच्चों में लगेगा। उसी तरह बच्चों आप इसे ले सकते हैं, मतलब आपको अनुमति मिल गया है। यू मे ईट दिस मैंगो, आप इस आम को खा सकते हैं। बच्चों आपको अनुमति मिल गया है, मे लगेगा। मे आई यूज इट, क्या मैं इसका उपयोग करूं, मतलब मैं आपसे अनुरोध बच्चों कर रहा हूं। तो जहां पे अनुरोध करने की बात आती हो बच्चों, उसमें सकना लगा हो, मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। ये इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है बच्चों, संभावना की बात है। ही मे गो, ही मे गो, वह जा सकता है, मतलब बच्चों वो उसको जाने की अनुमति मिल गई है। फादर में कम, मेरे पिताजी आ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, मेरे पिताजी आ सकते हैं। तो यहां पर क्या है, आपको देखे तो बच्चों इसमें क्या लगा हुआ है, या तो संभावना होगा, अनुमति देना और लेना होगा बच्चों। ठीक है ना। तो आइए हम लोग अगले एक्सरसाइज पे ध्यान दें। बच्चों इस एक्सरसाइज में 2 ऐसे ट्रांसलेशन छूट गया था नोट करते हुए, तो हमारे कैमरामैन सत्यम सर बोले हैं कि यहाँ पर कुछ सर छूट रहा है, उसको आप क्लियर किया जाए। तो यहाँ पर बच्चों यू में ईट दिस मैंगो, जहां पे मिला है ना 12 के बाद बच्चों, इसमें 2 छूट रहा था। 13 में है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये तो बच्चों अनुमति मांग रहा है, तो अनुमति जहां पर मांगेगा सकना का इंग्लिश क्या होगा, मे। क्या शुरू में है तो मे को शुरू में, तो मे आई कम इन। ठीक है ना बच्चों। क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूं, 14 में बच्चों ये था। तो क्या शुरू में है तो मे आई टेक योर बुक बच्चों हो जाएगा। और बच्चों 14 के बाद ये सब है 15, 16, 17 और 18। बच्चों याद रखेंगे, 14 के बाद 15, 16, 17 और बच्चों क्या हो जाएगा 18। ठीक है ना।
और बच्चों एक ध्यान देना है, ही में कम टुडे, टुडे बच्चों यहां पर छूट गया था तो लिखे हैं। फिर इसमें भी बच्चों ध्यान देंगे, फादर में कम टुडे होगा। कारण था कि बच्चों इसको जब हम नोट कर रहे थे ना, बना रहे थे, तो हम किसी बच्चे को खड़ा कराकर वहां से उससे हम हिंदी में बुलवाते हैं। अब वो क्या किया है बच्चा कि यहाँ पर आज आज छुड़वा दिया है, वो तो बोलबे नहीं किया है, हम तो बनाने के चक्कर में छोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद बच्चों ये दो को क्या किया है कि एक लाइन में दो था ना, दो को ये क्वेश्चन, ये दोनों को छुड़वा दिया है। तो फिर सत्यम सर जाके मिला रहे हैं तो देख रहे हैं कि जाई तो छूटा हुआ है, तब जाकर बच्चों इसे हम फिलअप किए हैं। क्योंकि देखिए बच्चों गलत नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, ताकि आपको बच्चों अगर ये छूट जाएगा तो फिर आप कहां से मिलान करिएगा, इसलिए बच्चों ये जरूरी है। ठीक है ना। आइए बच्चों हम अगला 133 देखते हैं। तो यहां पर बच्चों चाहिए लगा था, जहां पर चाहिए हो बच्चों वहां पर शुड, और जहां पर अवश्य चाहिए लगा हो वहां पर मस्ट का प्रयोग करना है। देखिए बच्चों, यू शुड गो देयर, यू शुड रीड, यू शुड टेक एक्सरसाइज, यू शुड हार्ड वर्क, यू शुड गो नाउ, यू वी शुड स्पीक द ट्रूथ, ही शुड हेल्प मी, you must play, he must take exercise, Mohan must come here, you must do this work, you should walk in the morning, you must walk in the morning, he should take medicine, he must take medicine। ठीक है ना बच्चों। आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप टेक लगाए हैं, तो बच्चों व्यायाम करना, व्यायाम करना के पहले बच्चों इसका इंग्लिश ही होता है टेक एक्सरसाइज, याद रखिएगा। ये हम टेंस पढ़ाएंगे उस समय आपको पता चल जाएगा कि टेक का प्रयोग किस किस बच्चों आपको वर्ब के साथ होता है, कहां पर ये लगेगा, ये सब हम क्लियर करेंगे। यहां पर भी आप बच्चों देखिए टेक मेडिसिन यानी दवा खाना, तो इट मेडिसिन नहीं होगा, वहां पर जो टेक मेडिसिन होगा। टेक मेडिसिन कितने बच्चों के साथ वहां पर हम टेक का प्रयोग करेंगे, ये सब का एक एक करके बारीकी से बच्चों आप लोगों को बतलाएंगे जब टेंस शुरू होने वाला है उसमें। तो बच्चों आपको ये दो एक्सरसाइज हो गया, सर से आग्रह है कि इन दोनों का एक एक शॉट ले लिया जाए, और बच्चे आप सभी लोग मिलान कर लेंगे। फिर इसके बाद दो एक्सरसाइज और है, उसको हम लोग आगे मिलान कर। तो बच्चों आइए हम लोग 134 पर ध्यान देते हैं। बच्चों यहां पर आपको निगेटिव देखने को मिल रहा है, निगेटिव भी है बच्चों और यस नो क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग मिलान करते हैं। यू कैन नॉट स्विम, कैन यू स्विम, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, कैन द डम स्पीक, यू कैन नॉट सिंग, कैन सी डांस, ही मे नॉट come today, may I go out, you should not laugh, should he walk, Amar should not make a noise, should we go to school, you must not go there, must I take medicine, can he not run, should he not go there। तो बच्चों आप सभी ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपको बच्चों कैन का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग, इसके बाद बच्चों आपको निगेटिव लगाना है, बच्चों इंट्रोगेटिव बनाना है। अगर बच्चों यस नो क्वेश्चन बनाना है तो कैन को और मस्ट को शुरू में कर देंगे, निगेटिव बच्चों बनाना है तो कैन में के बाद बच्चों नोट लगाकर बना देंगे। यही नियम है बच्चों, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था, पूरे नियम पढ़ा दिए थे, आप जाकर वहां से देख सकते हो। एक बच्चों लास्ट है 135, ध्यान देंगे, ये बच्चों WH क्वेश्चन है। ठीक है ना। WH क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि जो वाक्य W और H से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, WH वर्ड से स्टार्ट हो बच्चों, याद रखना है। ठीक है ना। और WH क्वेश्चन के बाद बच्चों हम लोग ना क्या करते हैं कि यहाँ पर कैन का प्रयोग, शुड का प्रयोग, मे का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नोट होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाइए, अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट बच्चों जो बच जाएगा वर्ब वही होगा। आइए बच्चों मिलान करते हैं। व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन ही बाई ए कार, हाउ कैन यू बीट हिम, व्हाई कैन आई नॉट क्रॉस दिस रिवर, व्हाई कैन सी नॉट डांस, when may he come, why can this child not run, what should he do, why should we take exercise, why should we not tell a lie, where should he play, when should I go, how should he speak, why should we not drink, why must we take exercise। तो बच्चों हमें यहाँ पर देखने को क्या मिला कि सबका सब बच्चों WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन के बाद बच्चों आपको अगर कैन नियम के अनुसार लगेगा, शुड लगेगा, मे लगेगा, मस्ट लगेगा, वो लगा देना है बच्चों।
सभी के अंत में बच्चों इंट्रोगेटिव मार्क्स जरूर लगाना है, ठीक है ना। तो फिर बच्चों आज हम लोगों का यहीं पे का जो आज का एपिसोड है बच्चों समाप्त होता है। 4 एक्सरसाइज बच्चों मिलान कर दिए। फिर मिलते हैं बच्चों अगले एक्सरसाइज में आपका यूज ऑफ इन्फिनिटिव जीरंड फ्रेज के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, आप लोगों का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। बच्चों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, राम राम।